बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स का हमने इंट्रो करवाना है। फ़िज़िक्स स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th की। सबसे पहले हम देखते हैं कि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन क्या होती है। Physics is the branch of science which deals with the study of energy, matter and relationship between them. फिज़िक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम एनर्जी, मैटर और इन दोनों के आपस के बाहमी रिलेशनशिप को बयान करते हैं। फ़िज़िक्स साइंस की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एनर्जी को स्टडी करते हैं, मैटर को स्टडी करते हैं और इन एनर्जी और मैटर के आपस के रिलेशनशिप को बयान करते हैं। देयर आर टू मेन कैरेक्टर्स इन फ़िज़िक्स। फ़िज़िक्स के अंदर दो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनके गिर्द पूरी की पूरी फ़िज़िक्स घूमती है। वो है एनर्जी और दूसरा है मैटर। फ़िज़िक्स के अंदर दो मेन कैरेक्टर्स हैं जिनकी बेस पे पूरी की पूरी फ़िज़िक्स घूमती है। वो है एक एनर्जी, दूसरा मैटर। सबसे पहले हम देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है। एनर्जी, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। किसी भी जिस्म की वर्क करने की जो सलाहियत है उसे कहते हैं एनर्जी। किसी भी जिस्म की वर्क करने की सलाहियत को कहते हैं एनर्जी। इसका जो यूनिट है वो है जॉल। हम एनर्जी को जॉल में मेजर करते हैं। आगे है मैटर। मैटर क्या होता है? एनीथिंग दैट हैव मास एंड ऑक्यूपाई सम फिजिकल स्पेस इज़ कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ कायनात के अंदर जो मैस रखती है और कुछ ना कुछ फिजिकल स्पेस रखती है उसे कहते हैं मैटर। ठीक है। रिलेशनशिप बिटवीन एनर्जी एंड मैटर। एनर्जी और मैटर का आपस में रिलेशन क्या है? द एनर्जी एंड मैटर आर इंटर कन्वर्टेबल टू ईच अदर। एनर्जी और मैटर ये दोनों आपस में इंटर कन्वर्टेबल हैं, मतलब एनर्जी मैटर में कन्वर्ट होती है और मैटर एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इसी एनर्जी और मैस की कन्वर्जन के बारे में सर अल्बर्ट आइंस्टाइन एक साइंटिस्ट था जिसने एक इक्वेशन दी थी, फेमस इक्वेशन। ये इक्वेशन फ़िज़िक्स के अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है। इज़ इक्वल टू एम सी स्क्वायर। ये इक्वेशन हमें ये बता रही है कि एनर्जी मैस में कन्वर्ट होती है और मैस एनर्जी में कन्वर्ट होता है। ठीक है। अब हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं कि मैटर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है और एनर्जी मैटर में कैसे कन्वर्ट होती है। पहले हम देखते हैं कि मैटर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। व्हेन अ मैच बॉक्स स्टिक स्टार्ट टू बर्न देन मैटर इज कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। जब हम माचिस की तीली को जलाते हैं तो वो माचिस की तीली जो स्टिक है वो लकड़ी की बनी हुई है। लकड़ी क्या है? वो है मैटर। ठीक है। और वो मैटर जो है वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि मैटर एनर्जी में कैसे कन्वर्ट होता है। ठीक है। जब हम माचिस की एक तीली को, जो कि लकड़ी की बनी हुई है, वो लकड़ी है मैटर, जब हम जलाते हैं तो वो लकड़ी सारी की सारी क्या हो जाती है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। उस लकड़ी से जो फ्लेम बनता है वो क्या है? वो है हीट एनर्जी। वो लकड़ी मैटर थी और ये जो हमें आग मिली है, फ्लेम, आग का शोला मिला है, वो है हीट एनर्जी। वो सारा मैटर था, वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। अब हम देखते हैं कि एनर्जी मैटर में कैसे कन्वर्ट होती है। ठीक है। व्हेन अ वेरी हाई एनर्जी फोटॉन गैमा रेज इज कोलाइड विद द न्यूक्लियस ऑफ एटम then it convert into a pair of an electron and positron particle. This phenomena is called pair production. ठीक है। जब एक बहुत हाई एनर्जी फोटॉन जो कि गैमा रेज है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता है, टकराता है, तो वो जो फोटॉन होता है वो दो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है पेयर में, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन। ठीक है।
ये फिनोमेना क्या कहलाता है? पेयर प्रोडक्शन। ठीक है। हाई एनर्जी रे फोटॉन, जो फोटॉन क्या है वो है एनर्जी, हाई एनर्जी रेज है। वो जब एटम के न्यूक्लियस के साथ कोलाइड करता है, टकराता है, तो वो पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है, एक इलेक्ट्रॉन और दूसरा पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन ये क्या है? पार्टिकल हैं, पार्टिकल मैटर है। ठीक है। और गामा रे क्या है? ये है एनर्जी, हाई एनर्जी रे फोटॉन। ठीक है। आगे है ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स, फिजिक्स की ब्रांचेस, फिजिक्स की कौन कौन सी ब्रांचेस हैं? पहले नंबर पे है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ बॉडीज अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी बॉडी की मोशन को डिस्क्राइब करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स। मैकेनिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम किसी भी बॉडी की मोशन को स्टडी करते हैं जो कि फोर्स के एक्शन की वजह से होती है। आगे है थर्मोडाइनामिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड वाइस वर्सा। थर्मोडाइनामिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। आगे है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट को बयान करते हैं। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट का करंट का ये होता है कि जब भी करंट किसी वायर में से, कंडक्टिंग मटेरियल में से गुजरता है तो उसके इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है। वो जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है वो करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होता है। आगे है ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लाइट एंड वेव पार्टिकल। ऑप्टिक्स फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम एनर्जी, लाइट और वेव पार्टिकल को बयान करते हैं। ऑप्टिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम लाइट और वेव पार्टिकल को स्टडी करते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर हम सॉलिड की स्ट्रक्चर और सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ को बयान करते हैं। फिजिक्स की वो ब्रांच जिसके अंदर हम सॉलिड की स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को बयान करते हैं उसे कहते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स। तो आज का ये था हमारा लेक्चर नंबर 1 अबाउट द इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स।